नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सत्य एक ही है, असत्य अनेक हैं। असत्य सबके अपने अपने हैं और व्यक्तिगत हैं, जबकि सत्य सबका एक ही है। सत्य किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस पर सबका जन्मजात हक है। इसलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते, संप्रदाय तो असत्य के बनते हैं। संप्रदाय में सत्य नहीं होता और सत्य के संप्रदाय नहीं होते। कब है होली कब, ये डायलॉग हमें 1975 से आज तक याद है और समय समय पर हम इसे दोहराते भी रहते हैं। मगर ये कोई नहीं पूछता कहाँ है भगवान, कहाँ, और वो कैसा है, क्या उसका रंग रूप है। जिस दिन मनुष्य के अंदर ये आध्यात्मिक प्रश्न उदय हो जाता है, उस दिन वह 50% उसे पा भी लेता है। वेल बिगन इज हाफ डन। सयाना वो है जो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सरेआम स्वीकार कर लेता है, अपने अहंकार का कत्ल करता है, मान अपमान के स्तर से ऊपर उठ जाता है तथा उन गलतियों को दोबारा ना करके प्रभु की शरण में जाकर निर्मल भक्ति करता है। जो अपनी गलतियों को छुपाता है, अपनी चालाकियों, प्रभावों व वाक चातुर्य का सहारा लेकर दूसरों को गलत घोषित करके महान बन जाता है, वो असली मूर्ख व दया का पात्र है। आज तो वो संसार की नज़र में बच गया, मगर आने वाले समय में प्रभु उसे अपने अंदाज में सबक सिखाते हैं, क्योंकि उनका सीसीटीवी कैमरा व न्याय दोनों बहुत विलक्षण होते हैं। अगर भगवान श्री राम बाली के सामने जाकर युद्ध लड़ते तो क्या हार जाते? वरदान मिला था, जो भी बाली से लड़ेगा उसे शत्रु की आदि शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हार जाओगे ऐसा नहीं कहा गया था। फिर भी सामने जाने से क्या भगवान की आदि शक्ति बाली में चली जाती? जब दुनिया में रेल का टिकट ही ट्रांसफरेबल नहीं होता, तो क्या भगवान की शक्ति ट्रांसफर हो जाती? श्री राम जी के उसके आगे जाने मात्र से ही बाली मर जाता, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति को कोई भी मनुष्य धारण नहीं कर सकता। बाली ने कहा, आप सुग्रीव की बजाय मुझसे सीता के लिए हेल्प मांगते, मैं रावण को जीवित गिरफ्तार करके आपके सामने खड़ा कर देता। भगवान श्री राम ने कहा, आपने भी तो सुग्रीव की वाइफ का अपहरण किया हुआ है, तो क्या मैं एक किडनैपर के खिलाफ एक किडनैपर की सहायता लेता? अगर आप रावण को मारकर सीता को ले भी आते, तो क्या बाद में सुग्रीव की पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लेते? बल्कि बदले में मुझसे ये कहते कि सुग्रीव को अब मेरे हवाले कर दो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा जिसे मैंने शरण दी हुई है। फिर सीता मेरी क्या इज्जत करती कि मुझे छुड़ाने के लिए आपने किसी और की सहायता ली, जबकि आप स्वयं परमाणु व हाइड्रोजन बम से सुसज्जित हो। सभी देवताओं के वरदान आपके पास हैं, वो अलग है। लक्ष्मण की अपार शक्ति क्या सिर्फ मेरे पैर दबाने के लिए थी? तुम्हें भगवान से मिला हुआ वरदान मेरे ऊपर लागू नहीं है। बाली, सारांश यह है कि शक्ति में सामर्थ्य नहीं होता, बल्कि सत्य में होता है। शक्ति तो सत्य की एक शाखा है। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।